नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट के साथ मैं यहाँ पे फिर उपस्थित हूँ। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि इसमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंधा युग है, आत्मजयी है, महाप्रस्थान है या फिर आर्यव्रत है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी, आत्मजयी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यह जो है डी सही है, विचार वीथी के नाम से ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की प्रधान विशेषता है। तो ये हो जाएगी कि इनकी सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या फिर विनोद प्रियता है। तो इसमें क्या सही होता है? इसमें सही होता है कि इसमें विनोद प्रियता है। अगला है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह किसका है। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे ये जो है ये ए सही हो जाता है, श्री लाल शुक्ल का है निठल्ले की डायरी। नहीं, यहाँ पे सही होता है ये हरशंकर परसाई की रचना है। ये यहाँ पे नहीं, ये ए नहीं सही है, यहाँ पे ये डी सही है कि हरशंकर परसाई की ये रचना है। ठलुहा कलम निबंध संग्रह के लेखक यहाँ पे कौन है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे ठलुहा कलम जो निबंध संग्रह के लेखक हैं वो माना जाता है, किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये गुलाब राय की रचना यहाँ पे मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करता है। तो क्या करता है वो। तो ए सही हो जाता है, बी सही हो जाता है, सी सही होता है या फिर डी सही होता है। कि पूरियाँ खरीद कर खाते हैं, कि बोतल भर शराब पीते हैं, कि इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पे सही होता है कि वो दोनों काम करते हैं, यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह क्या है, कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा काठ का सपना। कानों में कंगन कहानी के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा ए सही है, बी सी डी। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है, राधिका रमण। क्या हो जाएगा, राधिका रमण यहाँ पे सही हो जाता है। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा शेखर जोशी हैं, कि दूधनाथ सिंह हैं, पड़ी सोमनाथ रेणु हैं या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये जो है वो कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना ये मानी जाती है। अगला है ताई कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन, शास्त्री सुदर्शन या फिर प्रेमचंद या फिर विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो यहाँ पे क्या सही होता है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि खंजन नयन के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, मोहन राकेश या फिर अमृतलाल नागर। तो ये खंजन नयन अमृतलाल नागर की एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो किसके ऊपर लिखा गया है। तो ये लिखा गया है सूरदास जी के ऊपर। बैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाए कि भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग है, व्यंजनापूर्ण प्रयोग है, कठिन भाषा है, सरल तथा बोलचाल की भाषा है। तो यहाँ पे पूछा है गोदान की भाषा के अंदर कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पे भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुरंग में सुबह के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शिवमूर्ति हैं, मिथिलेश्वर हैं, संजीव हैं या फिर अमरकांत हैं। तो आंसर सही हो जाता है सी, सुरंग में सुबह संजीव की रचना ये मानी जाती है। किसकी रचना। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये संजीव की रचना मानी जाती है।
अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि राजनीतिक है, कि आदर्शवादी है, कि आंचलिक है या फिर ऐतिहासिक है। तो ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल किसका है? तो ये फणीसन नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बावन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का है, कि परती कथा का है, कि परती परिकथा का है, या बलचनमा से, या मैला आंचल का ये पात्र माना जाता है। तो यहाँ पे डी सही होता है कि ये मैला आंचल का पात्र माना जाता है। कौन? तो बामन दास। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि परीक्षा गुरु है, कि भाग्यवती है, कि नूतन ब्रह्मचारी है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए, कि ये परीक्षा गुरु जो है ये पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु जी ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। तो किसने किया है यहाँ पे? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि सबसे पहले नॉवेल के अर्थ में उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। अगला प्रश्न है कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि कमला का है, कि ममता का है, अनिल कुमार बनर्जी का है, या फिर प्रशांत का है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि ये प्रशांत का कथन यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा कि ये काव्य है, या फिर आलोचना है, कि या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ पूछा जा रहा है, ये उपन्यास के रूप में ये रचना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? तो निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था निसहाय हिंदू के रूप में यह रचना इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो क्या सही हो जाता है? इसमें आंसर डी सही हो जाता है। लाला श्री निवास दास का परीक्षा गुरु। यहाँ पे इंदर सभा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए है, या फिर बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। तो क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही होता है कि बी, ये अमानत है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि वैदेही मनवा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर, या फिर अंधेर नगरी। तो भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा कौन सा अनुदित नाटक यहाँ पे है? तो विद्या सुंदर इन्होंने अनुदित किया है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा किस विधा की है? तो ये नाटक है, उपन्यास है, गीत नाट्य है, या फिर कहानी है। आंसर इसमें सही हो जाता है एक, ये एक नाटक है। दूसरा दरवाजा एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिश्चंद्र जौहर ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का ये बेहद महत्वपूर्ण नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर बच्चन सिंह, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये माना जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो मिश्र जी ने कहा है, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर राहुल संकटत्यायन ने। तो प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने माना है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर सही होता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने को श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि भारत दुर्दशा है, कि नील देवी है, कि प्रेम जोगनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है डी, ये रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये नाटक इनका नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का ये नाटक यहाँ पे माना जाता है।
अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो यहाँ पे हो जाएगा केसरी कुमार। यहाँ पे हो जाता है कि केसरी कुमार हैं, कि केदारनाथ सिंह हैं, या फिर नरेश मेहता हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं। जुड़ा हुआ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे केसरी कुमार यहाँ से उससे जुड़े हुए यहाँ पे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, कौन जुड़े हुए हैं? तो यहाँ सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिवेद, भगवती चरण वर्मा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी यहाँ पे सही है, गजानन माधव मुक्ति बोध। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी नहीं है, कि प्रिय प्रवास नहीं है, कि साकेत नहीं है, या फिर पल्लव नहीं है। तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाता है कि महाकाव्य के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे पल्लव सही हो जाता है कि ये पल्लव जो है रचना नहीं है। ये छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखी गई ये रचना मानी जाती है और यह महाकाव्य नहीं है, जबकि सारी रचनाएं और जो भी दी हुई हैं ये सारी महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि शेर सिंह शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद सही हो जाता है। शेर सिंह शस्त्र समर्पण के रचनाकार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति है। हरिवंश राय बच्चन की है, महादेवी वर्मा की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, नरेंद्र शर्मा की है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो यह रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। अगला प्रश्न है कि कामायनी किसकी पुत्री है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि श्रद्धा की है, कि मनु की है, कि काम की है, या फिर इड़ा की है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, कि ये काम की पुत्री यहाँ पे मानी जाती है। कौन? तो कामायनी। सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दीप शिखा है, ग्राम्या है, युगांत है, पल्लव है। तो यहाँ दीप शिखा ये सही हो जाता है। पहला वाला आंसर जो है सही हो जाता है। किसकी रचना यहाँ पे ये हो जाती है? तो ये दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना मानी जाती है। अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा हैं, अंचल हैं, दिनकर हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे उनके रचनाकार माने जाते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाता है बी, अंचल इसके रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये चौपाई में है, कि दोहा में है, कि रोला में है, कि घनाक्षरी में है। तो ये किस में सही हो जाता है? कि ये इन्होंने रोला में लिखा है। किस में लिखा है? रोला में। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजत कामनी, कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि ये आंसू से है, कि परिवर्तन से है, कि किसान से है, कि प्रिय प्रवास से है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये प्रिय प्रवास से ये पंक्ति मानी जाती है। किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना मानी जाती है और महाकाव्य के अंतर्गत भी आती है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा सत्यनारायण जी की है, सत्यनारायण कवरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिज रत्न दास, या फिर वियोगी हरि। तो उद्धव शतक के रचनाकार यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया, मैं खड़ी में कुछ कविता बनाऊं, पर यह मैं चित्तानुसार नहीं है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है, बी, सी, या फिर डी। तो यहाँ पे सही हो जाता है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, यदि आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। अब जो है वो
LT ग्रेड की भी वैकेंसी बिल्कुल आने ही वाली है और इसके सिलेबस में और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहता है। यदि आप लोग इसमें अच्छे से तैयारी किए रहते हैं तो उसमें भी आपकी जो है बहुत अच्छा जो है हो जाएगा, हिंदी से बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे अपना थोड़ा GK GS भी मजबूत करना रहेगा। तो यदि आपकी तैयारी TGT या PGT के लिए यदि इस यहाँ से करते रहते हैं तो केवल आपको अपना GK GS अच्छे से तैयार करना रहेगा। तो अपना जो है प्रैक्टिस आप लोग करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूती की तरफ लेके जाइए, ताकि जब जब भी मतलब परीक्षा टाइम आए तो जो है ये ना लगे कि हमने अपनी तैयारी हम तो बीच में ही छोड़ दिए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में जो है ज़ोर शोर से लगे रहिए, ये नहीं कि बीच में उसमें गैप करिए। भारत भारती के रचनाकार यहाँ पे कौन है? तो हो जाएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो ये रचना हो जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की। फागु के वीर अभीरन में गही गोविंद लई गई भीतर गोरी के रचनाकार यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसके रचनाकार बिहारी हैं, पद्माकर हैं, केशव हैं या फिर भिखारी दास जी हैं। तो आंसर सही हो जाता है C, पद्माकर की रचना है कि फागु के भीर अभीरन में गही गोविंद लय गयो भीतरी गोरी। ऐसे करके जब रागबद्ध करके आप लोग इसे सुर ताल में याद करते हैं तो कोई भी पंक्ति बाद में भूलती नहीं है। यहाँ पे अगली पंक्ति दी हुई है कि अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है? तो ये केशवदास का है, भिखारी जी का है या देव का है या फिर चिंतामणि की। तो किसकी रचना ये यहाँ पे सही हो जाता है? ये देव जी की रचना ये मानी जाती है और कई बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। भाषा बोली नहीं जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, विद्यापति हैं, जायसी हैं। तो क्या यहाँ पे आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे केशवदास का ये है कि भाषा बोली नहीं जानही जिनके कुल के दास। तो ये एक पंक्ति हो जाती है किसकी? केशवदास की। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो मतीराम का है कि रसराज नहीं है, रसविलास नहीं है, ललितलाम नहीं है, छंद सागर नहीं है। क्या सही हो जाता है कि इसमें बी जो है रसविलास इनका नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा सेनापति हैं, पद्माकर हैं, बिहारी हैं या फिर भूषण हैं। आंसर क्या सही हो जाता है? इसमें C सही हो जाएगा, बिहारी हैं। अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही शोभदेव आगे कौन हवाल। अगला ये जो है कि ये पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस भाषा में है? तो यहाँ हो जाएगा अवधी में है, ब्रज में है, खड़ी बोली या फिर मैथिल में है। तो यहाँ पे भाषा पूछा जा रहा है कि ये जो रचना है, जो पंक्ति है वो किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी जी की पंक्ति यहाँ पे मानी जाती है। निम्न से कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की रचना यहाँ पे है श्रृंगार निर्णय है, कविकुल कल्पतरु है, छंदमाला है या फिर कवित रत्नाकर है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है D, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सगुण की निरस्ता की है, सगुण की आलोचना है, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना है या फिर सगुण की सरसता है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि सगुण की सरसता की बात यहाँ पे की गई है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे सही हो जाता है नंददास। और कब गढ़िया नंददास जड़िया, ऐसे करके याद करेंगे तो ये नहीं भूलता है पंक्ति। शुद्धा दैत्य प्रदर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो यह शंकराचार्य हैं। यहाँ पे ये शंकराचार्य हैं कि निर्वांकाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं या फिर वल्लभाचार्य हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है D की ये वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? तो शुद्धा दैत्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये यहाँ पे पंक्ति दी हुई है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। राम नाम को मरम न जाना।
तो यहाँ पे ऊपर काव्य पंक्ति किसने कही है, तो ये नाभादास हैं, अग्रदास हैं, कबीरदास हैं या फिर तुलसीदास हैं। क्या सही हो जाता है इसमें कि सी यहाँ पे सही हो जाता है कि राम नाम को मरम न जाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। तुलसीदास किस दर्शन मत के भक्त कवि थे, तो यहाँ पे हो जाता है कि अद्वैतवाद के थे, कि शुद्धा दैत्यवाद के, दैत्यवाद के या फिर विशिष्टा दैत्यवाद के ये माने जाते हैं। तो किसके माने जाते हैं, यहाँ पे आंसर सही है कि ये विशिष्टा दैत्य के माने जाते हैं। विशिष्टा दैत्य के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो वो जो है रामानंद जी को इसका माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु कौन थे। रामानंद नहीं, रामानुजाचार्य को माना जाता है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक। मीराबाई के गुरु का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सूरदास हैं, रैदास हैं, मलूकदास हैं, कबीरदास हैं। तो रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। किसके, तो मीराबाई जी के। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। तो कवि विद्याधर हैं, कि सारंगधर हैं, कि धनपाल हैं या फिर जिनदत्त सूरी हैं। इसके रचनाकार यहाँ पे सही हो जाता है कि जिनदत्त सूरी को माना जाता है उपदेश रसायन रास के रचनाकार। स्वयंभू की कृति का नाम है, तो यहाँ हो जाएगा कि पद्म पुराण है, कि महापुराण है, कि पाहुड़ दोहा है, कि पाउम चरियू है। तो स्वयंभू की जो रचना है वो मानी जाती है कि ये डी पाउम चरियू को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि चंद्रवरदाई हैं, कि जगनिक हैं, कि नाभादास हैं या फिर दलपत विजय हैं। आंसर सही हो जाता है इसमें कि ये नाभादास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अपनी पहेलियों और मुकोरियों के लिए जाने जाने वाले कवि कौन हैं। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे अमीर खुसरो जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है क्या, कि इसमें जो है शुक्ल जी रसायन से ये माना जाता है। शुक्ल जी ने रसायन के नाम से इसको प्रयोग किया है। कोरी सोए सेज पे मुख पे डारे केस पंक्ति में किसके जो पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं। तो ये घनानंद से हैं, विद्यापति से हैं, बिहारी से हैं, अमीर खुसरो से। तो यहाँ पे डी सही हो जाता है, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो महेश दत्त की है, रामचंद्र शुक्ल की है, देवी दत्त शुक्ल की, श्याम बिहारी मिश्र की है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है ए, महेश दत्त शुक्ल की है। आदिकाल को बीजाओपन काल किसने कहा है। तो यहाँ पे ए यह है सही, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे हेमचंद हैं या फिर कामता गुरु हैं या फिर धीरेन्द्र वर्मा है या फिर किशोरीदास जी को माना जाता है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये किशोरीदास वाजपेयी जी की रचना यहाँ पे मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगे 500 कवियों का विवरण दिया है। तो यहाँ मिश्र बंधु हो जाए 5000 कवियों का नाम दिया है। तो मिश्र बंधु हो जाएंगे, शिव सिंह सेंगर हो जाएगा, आचार्य शुक्ल हो जाएंगे या फिर जॉर्ज गियर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए, कि मिश्र बंधुओं ने इसका विवरण पूरा दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पंडित है, कि या मेधावी है, या बुद्धिमता है, या फिर लघु है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है सी, ये बुद्धिमता जो है ये भाववाचक के अंतर्गत आती है। नमस्कार साथियों, हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अपना जो है अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों और साथियों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।